बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले, हुकूमत ने एक बार फिर से अवाम पर बड़ा टैक्स नाफिज कर दिया है। यानी कि अपनी अयाशियों का खर्चा अब अवाम से निकालने की जी ये एक रिवायत बरकरार रखी गई है। इसमें एक और टैक्स का इजाफा कर दिया गया है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो खबर है यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, वफाकी हुकूमत को अपनी गरीब आवाम का कितना ख्याल है। वफाकी कबीना ने 188% तनख्वाहों में इजाफा की मंजूरी दे दी। वुजरा को महाना 5,19,000 रुपये मिला करेंगे। इन्होंने ये जो इनके वुजरा हैं वफाकी हुकूमत के, ये जो वफाकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये जो एक मुश्तरका हुकूमत है, इन्होंने एक एक मंजूरी दी है जिसमें 188% तक इन वुजरा की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। ये जो वफाकी हुकूमत है इसमें जो मशीरों और वजीरों की तादाद है वो तकरीबन 50 से जायद है और इनकी तनख्वाह में तकरीबन 188% तक इजाफा किया गया है। और फी वजीर आपसे 5,19,000 रुपये तनख्वाह लिया करेगा। किस बात की? क्योंकि वो इस हुकूमत का वजीर है। अब ऐसी परफॉर्मेंस के साथ 50 से जायद वजीर रखने का क्या फायदा? ऐसी परफॉर्मेंस के साथ 5,19,000 रुपये तनख्वाह देने का क्या फायदा जब वो आपने अवाम से ही निकालने हैं। असल बात यह है, असल सवाल यह है कि ये जो तनख्वाह में इजाफा किया गया है, यहाँ पर आईएमएफ सवाल क्यों नहीं उठाता? आईएमएफ इनसे क्यों नहीं पूछता भाई इतनी तनख्वाह किस चीज की? एक ऐसा मुल्क जहां पर 35, 40, 45 हजार रुपये पर 45 हजार रुपये पर एक ग्रेजुएट लड़का धक्के खाता फिरता है कि मुझे कहीं पर तनख्वाह मिल जाए, 45 हजार की तनख्वाह मिल जाए। वहां पर ये वजीर और ये 188% तक इनके वुजरा की तनख्वाह। वजीर तलीम का आपने पिछले दिनों एक इंटरव्यू देखा होगा, उनको ये तक नहीं मालूम कि पाकिस्तान का कौमी जानवर क्या है। वजीर तलीम को ये नहीं मालूम, पाकिस्तान के वजीर तलीम को, कि पाकिस्तान का कौमी जानवर क्या है। और इनकी तनख्वाहें 5 लाख से ऊपर की हैं। और आप इनको अगर मल्टीप्लाई कर लेना, करोड़ों रुपए बनते हैं। 50 वजरा को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5,19,000 रुपये से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये करोड़ों रुपए में तनख्वाहें लेते हैं। और इसका सर भी जाता है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं का किया जा रहा है और ये इन्हीं का विजन है इस तरह की तरक्की हासिल करना। खैर, इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस वक्त एक डीआईजी साहब का बयान बहुत ही ज्यादा मशहूर जा रहा है। इन्होंने एक ऐसा भंड मारा है जिसके बाद अवाम की नजर में हमारी पंजाब पुलिस, हमारी पाकिस्तान की पुलिस, हमारे इदारों का जो इमेज था वो और ज्यादा खराब होना शुरू हो चुका है। ये डीआईजी साहब है, ये है मलक लियाकत साहब। इनसे इंटरव्यू में सवाल हुआ हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा, मलक लियाकत साहब ने कहा कि मैंने जवाब दिया कि 1,000 बंदा मार दो, हालात ठीक हो जाएंगे। एजेंसियों के पास सारी तफसीलात हैं। अगर 1,000 से ज्यादा बंदा मारकर 16 करोड़ अवाम ठीक हो जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये डीआईजी मलक लियाकत साहब ये कहते हैं कि 1,000 बंदा मार दो, मुल्क के हालात ठीक हो जाए, 16 करोड़ अवाम अगर कंट्रोल में आती है तो भाई 1,000 बंदा मारना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस साहब को, हमारी अदालतों को नोटिस लेना चाहिए भाई, अगर आपने बंदे मार मार कर ये हालात ठीक करने हैं तो हमारा फिर क्या फायदा। यहाँ पर ये जो नैब, FIA, कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो हमारी अदालतें हैं, जुडिशरी सिस्टम है, इन सबका क्या फायदा अगर आपने बंदे मारकर ही हालात ठीक करने हैं। तो ये तमाम तर चीजें हैं, हमारी अदालतों को खुद नोटिस लेना चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना चाहिए ये किस माइंडसेट का आदमी इन्होंने अपने इदारों में भर्ती करते हैं, किस माइंडसेट की इनकी जहनियत है, जिसके बाद अवाम फिर इन पर तनकीद भी करती है तो फिर आप बुरा मानते हैं। जी ये क्या बात हुई? यानी कि अगर आपने बंदे मारकर ही हालात ठीक करने हैं तो शुरुआत करें ना अपने आप से, अपने इदारे में देखे कैसे बंदे हैं जो करप्शन करते हैं, जो करप्शन पर आता है उसको गोली मार दो। अपने इदारे में देखे उन सियासतदानों को पकड़े जिनके बाहर फ्लैट्स हैं, जिनके बाहर करोड़ों रुपए की जायदादें हैं, जिस वक्त हुकूमत में बैठे हैं उनको पकड़े। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उनके बाहर पड़े हुए हैं, बिलियंस में, उनको पकड़े ना। कौन इतने पैसे लेकर बाहर जाता है? उन अफसरान को पकड़े जो बाहर जाते हैं, जजीरे बना लेते हैं, जब यहाँ से रिटायर होते हैं उनको पकड़े, पकड़ कर फिर आप देखें ना, पकड़े ना, वहां से शुरुआत करें ना, आप अपनी फैमिली से करें, अपने इदारे से करें, फिर पता चले अवाम को आप पर कितना फख्र महसूस होता है। यानी कि अवाम को मारकर आप हालात ठीक करने जा रहे हैं। ये तो इनकी माइंडसेट है, ये तो हमारे इदारे हैं। अलबत्ता हमारी अदालतों को देखना चाहिए कि ये जो इस शख्स ने बयान दिया है इस पर, इससे मुज़म्मती बयान भी आना चाहिए। अलबत्ता यहाँ पर अवाम से किस हद तक पैसा निकाला जाता है इसकी ये एक खबर आई है। बिजली सार्फिन से 2 साल में टीवी फीस की मद में अरबों रुपए वसूली का इंकशाफ। बिजली सार्फिन से 18 अरब
86 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल की गई। 18 अरब 86 करोड़ रुपया पीटीवी की मद में हमारे से वसूल की है। वो पीटीवी जहां पर अवाम का कभी 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 भी, ना इमरान खान की हुकूमत में, ना इस नवाज शरीफ की हुकूमत में, ना इससे पहले मुशर्रफ किसी भी दौर में किसी ने भी पीटीवी जो कि अवाम के पैसों से चलता है, अवाम का मौकफ सामने नहीं रखा। असल वजह ये आती है कि एक तरफ तो प्राइवेट इदारे हैं जो अपनी मदद आप खुद चलते भी हैं, मशहूर भी हैं और पैसा भी कमाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा ये पाकिस्तान टेलीविजन है, पीटीवी है, ये अवाम से पैसे लेने के बावजूद खस्ता हाल है, कभी इसकी कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती। असल वजह ये आती है क्योंकि जो भी हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत वफाक में आती है, वो उसके अंडर आता है पाकिस्तान टेलीविजन, तो वो क्या करते हैं, अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को लाकर यहाँ पर भर्ती करते हैं, अवाम के पैसों से इनको तनख्वाहें जाती हैं। अब इनको परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता। असल मामला ये आता है कि इनको जो ताल्लुकात होते हैं, इसको पाकिस्तान टेलीविजन से जो चीज़ चाहिए होती है वो ये होती है कि वो उनका बयानिया, वफाकी हुकूमत का बयानिया आगे लेकर चले, बाकी दुनिया जाए बाहर में, पाकिस्तान के हालात जाए बाहर में, जो जहां भी जाता है जाए, लेकिन हमारा बयानिया चलना चाहिए। और ये देखिए 18 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद रकम अवाम से वसूल की गई है पाकिस्तान टेलीविजन की मद में। अब तीसरी खबर यह है, बहुत ही हैरान कुन है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एहतजाज करने जा रही है। ये यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज किसके खिलाफ करने जा रही है? वफाकी हुकूमत के खिलाफ। वफाक में किन की हुकूमत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। यानी कि पीपल्स पार्टी अपनी ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। इस पर तफसील से बात करूंगा अगले ब्लॉग में, उसके साथ और भी बहुत सी खबरें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मेज़बान मुस्तफा कमाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।